विक्रम बेताल कथा, राजा, व्यापारी और तपस्वी का द्वंद्व। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, लगता है तुम्हें मेरी कहानियों से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, पर इस बार की कहानी थोड़ी जटिल है। इसका रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुम इसे न सुलझा पाए तो न केवल तुम्हारा सिर फट जाएगा, बल्कि तुम एक ऐसी गुत्थी में फंस जाओगे जहां धर्म और अधर्म के बीच का अंतर भी मिट जाएगा। राजा ने मौन रहते हुए अपनी यात्रा जारी रखी और बेताल को कथा सुनाने के लिए संकेत दिया। बेताल ने कहना शुरू किया, प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था महावन। इस राज्य में 3 बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति रहते थे, राजा प्रतापरुद्र, महासेठ धनपाल और तपस्वी ध्यानराज। राजा प्रतापरुद्र एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वो हमेशा प्रजा के हित में काम करते थे। उनकी एक ही कमजोरी थी, एक भयंकर और लाइलाज बीमारी जिसने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। इस बीमारी के कारण वो अक्सर दर्द में रहते थे और रात को सो नहीं पाते थे। महासेठ धनपाल राज्य का सबसे अमीर व्यापारी था। उसका व्यापार 7 समुंदर पार तक फैला हुआ था। उसके पास इतना धन था कि वो पूरे राज्य को खरीद सकता था। उसका स्वभाव बहुत दयालु था। वो गरीबों की मदद करता था, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाता था। लेकिन एक दुर्भाग्य उसके जीवन में छाया हुआ था। उसकी इकलौती बेटी, जिसे वो प्राणों से भी बढ़कर चाहता था, जन्म से ही अंधी थी। उसने देश विदेश के कई वैद्यों और हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाया। तपस्वी ध्यानराज एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। वो घने जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पास कई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों का ज्ञान था जिनसे बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते थे। लोग उन्हें देवदूत मानते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। वो न किसी से धन लेते थे, न ही कोई सेवा स्वीकार करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना और संसार के दुखों को दूर करना था। एक दिन राजा प्रतापरुद्र ने अपनी बीमारी से तंग आकर ध्यानराज के बारे में सुना। उन्होंने अपने सबसे खास सैनिक को ध्यानराज के पास भेजा और उनसे मदद मांगी। सैनिक ने ध्यानराज को राजा की पीड़ा के बारे में बताया और निवेदन किया कि वो राजा का इलाज करे। ध्यानराज ने कहा, मैं राजा की पीड़ा समझता हूँ। उनके लिए एक बहुत ही दुर्लभ औषधि बनानी होगी, जिसके लिए मुझे एक विशेष प्रकार के जीवनी फूल की जरूरत पड़ेगी। ये फूल केवल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर उगता है और साल में केवल एक बार आधी रात को खिलता है। उस फूल को मंत्रों से सिद्ध करके औषधि बनाई जा सकती है। अगर राजा का कोई अपना, जो उनके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके, उस फूल को ले आए तो मैं औषधि बना दूंगा। सैनिक ने ये बात राजा को बताई। राजा ने तुरंत महासेठ धनपाल को बुलवाया और कहा, मित्र, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा जीवन दांव पर है। तुम अपनी विशाल नौकाओं से उस फूल को लाने में मेरी मदद करो। उसी समय महासेठ धनपाल ने भी अपनी बेटी की आंखों की रोशनी के लिए ध्यानराज से मिलने का फैसला किया। वो राजा के साथ ही ध्यानराज की कुटिया में पहुंचा। ध्यानराज ने धनपाल की व्यथा सुनी और कहा, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी रत्न की जरूरत पड़ेगी। ये रत्न पाताल लोक में नागों के खजाने में छिपा हुआ है। अगर कोई निडर व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस रत्न को पाताल लोक से ले आए तो मैं मंत्रों से उस रत्न को सिद्ध कर तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस ला दूंगा। ये सुनकर राजा प्रतापरुद्र और महासेठ धनपाल दोनों बहुत दुखी हुए। दोनों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। तभी ध्यानराज ने उन दोनों की दुविधा को भांप लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम्हारी बीमारी का इलाज और सेठ तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। ध्यानराज ने कहा, मैंने अपने ध्यान से एक रहस्य का पता लगाया है। हिमालय के जिस पर्वत पर जीवनी फूल उगता है, उसी के पास एक गुप्त गुफा है जहां एक महान योगी ने अमर अमृत को छिपाया है। इस अमृत में तीनों लोकों के दुखों को हरने की शक्ति है। उन्होंने आगे बताया, लेकिन उस अमृत को प्राप्त करने के लिए एक कठोर शर्त है। उस अमृत को कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं ले सकता। उस अमृत को पाने वाले व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए उसका त्याग करना होगा। अगर राजा प्रतापरुद्र इस अमृत को अपने लिए लेते हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उनकी प्रजा का प्रेम और सम्मान हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर महासेठ धनपाल इस अमृत को अपनी बेटी के लिए लेते हैं तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन सेठ के व्यापार का सारा धन, यश और वैभव एक ही पल में नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस अमृत को प्राप्त करके अपनी सबसे प्रिय वस्तु या व्यक्ति को त्याग कर वो अमृत किसी और को दान कर दे तो उस अमृत की शक्ति से 2 वरदानों की पूर्ति हो सकती है। एक वरदान जिससे राजा की बीमारी ठीक हो जाएगी और दूसरा वरदान जिससे सेठ की बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, मैं अपनी प्रजा को खोने का जोखिम नहीं ले सकता। मैं बीमारी के साथ जी सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा के बिना मैं एक राजा नहीं हूँ। महासेठ धनपाल ने कहा, मुझे अपना धन खोने का कोई डर नहीं है। मैं अपनी बेटी की आंखों की रोशनी के लिए सब कुछ त्याग सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है कि मैं अपने धन का त्याग करूं और राजा की बीमारी ठीक हो जाए? क्या मैं केवल अपनी बेटी के लिए स्वार्थ में आकर ऐसा करूं?
तब ध्यानराज ने कहा, ये चुनाव तुम्हारा है, मैं कल सुबह तक तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन याद रखना, ये एक साधारण फैसला नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम किसके लिए त्याग कर सकते हो, खुद के लिए, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए, या मानवता के लिए। राजा प्रतापरुद्र और महासेठ धनपाल दोनों वापस चले गए। सारी रात वो सोचते रहे कि क्या किया जाए। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही राजा प्रतापरुद्र और महासेठ धनपाल दोनों ध्यानराज की कुटिया में पहुंचे। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, हे तपस्वी, मैं इस अमृत को लाने के लिए तैयार हूं। मैं इसे खुद नहीं लूंगा, मैं इसे सेठ की बेटी को दूंगा ताकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सके। महासेठ धनपाल ने भी कहा, हे तपस्वी, मैं भी इस अमृत को लाने के लिए तैयार हूं। मैं इसे अपनी बेटी को नहीं दूंगा, मैं इसे राजा को दूंगा ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके और वो प्रजा की सेवा कर सके। तभी तपस्वी ध्यानराज मुस्कुराए और बोले, मैं तुम दोनों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक और शर्त बताता हूं। बेताल ने कथा पूरी करते हुए कहा, राजन, ध्यानराज ने अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने का प्रस्ताव क्यों रखा और उस त्याग का क्या परिणाम हुआ? क्या ये त्याग केवल मानवता के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? अब बताओ, इन तीनों में से जो अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने को तैयार थे, सबसे बड़ा त्याग किसका था? क्या राजा का, जो अपने जीवन का त्याग प्रजा के लिए कर रहा था, या सेठ का, जो अपनी बेटी की आंखों की रोशनी का त्याग राजा के लिए कर रहा था, या फिर तपस्वी ध्यानराज का, जिसने इस जटिल पहेली को बनाया और तीनों को परीक्षा में डाला? सोच समझकर उत्तर देना राजन। अगर तुम जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने मौन रहते हुए बेताल की ओर देखा, पर कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानते थे कि ये कहानी अभी अधूरी है। बेताल ने भी ये भांप लिया था और ठहाका लगाकर बोला, राजन, लगता है इस बार तुम मेरी चाल समझ गए। तुम जानते हो कि अधूरे प्रश्न का उत्तर देना मूर्खता है। ठीक है, तो सुनो कहानी का दूसरा और अंतिम भाग, कहानी का रहस्य। बेताल ने कहना शुरू किया, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, राजा प्रतापरुद्र और महासेठ धनपाल दोनों अपनी अपनी सबसे प्रिय चीजों का त्याग करने को तैयार थे। राजा अपनी प्रजा के लिए अपने जीवन का त्याग कर रहे थे और सेठ अपनी बेटी की आंखों की रोशनी का त्याग राजा की सेवा के लिए कर रहे थे। तपस्वी ध्यानराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की भावनाएं बहुत पवित्र हैं, लेकिन इस अमृत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक और शर्त का पालन करना होगा। इस अमृत तक पहुंचने का रास्ता एक भयानक पहेली से भरा है। उस रास्ते पर 3 द्वार हैं और हर द्वार पर एक पहेली लिखी हुई है। जो इन पहेलियों को सुलझा पाएगा वही अमृत तक पहुंच पाएगा, लेकिन अगर कोई भी गलत उत्तर देता है तो वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। ध्यानराज ने आगे कहा, एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम में से कोई भी अकेले नहीं जा सकता। तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलकर जाना होगा, क्योंकि इन पहेलियों का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसके पास ज्ञान, शक्ति और त्याग तीनों का समन्वय हो। ये सुनकर राजा प्रतापरुद्र और महासेठ धनपाल दोनों ही उस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। ध्यानराज ने उन्हें एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन याद रखना, ये यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे विवेक, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी मानवता की परीक्षा है। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को उन्होंने एक दूसरे की मदद से पार किया। राजा अपनी शक्ति का उपयोग कर चट्टानों को हटाते और सेठ अपने धन और बुद्धि से आने वाली बाधाओं को दूर करते। आखिरकार वे उस पर्वत पर पहुंचे जहां अमृत था। सामने 3 विशाल द्वार थे। पहले द्वार पर लिखा था, सत्य और असत्य के बीच कौन सा बड़ा है, सत्य या असत्य? राजा प्रतापरुद्र ने तुरंत कहा, सत्य सबसे बड़ा है, क्योंकि सत्य ही धर्म का आधार है और असत्य पाप का। लेकिन सेठ धनपाल ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं राजन, ये उत्तर सही नहीं है। इस पहेली में एक गहरा रहस्य छिपा है। कई बार हमें असत्य का सहारा लेना पड़ता है ताकि किसी बड़े सत्य की रक्षा की जा सके। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर मरीज से ये झूठ बोलता है कि वो ठीक हो जाएगा ताकि मरीज में जीने की उम्मीद बनी रहे, जबकि डॉक्टर जानता है कि मरीज का बचना मुश्किल है। यहाँ असत्य सत्य से बड़ा है, क्योंकि ये एक जीवन की रक्षा कर रहा है। सेठ ने ध्यान से पहेली को फिर से पढ़ा और कहा, पहेली में पूछा गया है कि कौन बड़ा है, सत्य या असत्य? इसका सही उत्तर है दोनों। सत्य और असत्य का अपना महत्व है। जहां सत्य धर्म की स्थापना करता है, वहीं असत्य कई बार किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है। इन दोनों का समन्वय ही मानवता का आधार है, इसलिए दोनों ही बड़े हैं। जैसे ही सेठ ने ये उत्तर दिया, पहला द्वार खुल गया। दूसरे द्वार पर लिखा था, अमीरी और गरीबी के बीच कौन सबसे बड़ा दान करता है, गरीब या अमीर? राजा प्रतापरुद्र ने कहा, इसमें क्या सोचना, अमीर सबसे बड़ा दान करता है। उसके पास धन होता है और वो लाखों लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन सेठ धनपाल फिर से मुस्कुराया और कहा, नहीं राजन, ये उत्तर अधूरा है। एक अमीर व्यक्ति लाखों का दान कर सकता है, लेकिन उसके पास फिर भी बहुत कुछ बचा रहता है। वहीं एक गरीब व्यक्ति अगर अपनी एक रोटी में से आधी किसी भूखे को दे दे, तो वो अपने हिस्से का एक बड़ा त्याग करता है। उसका त्याग ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि वो उस वस्तु का दान करता है जिसके बिना वो खुद भूखा रह जाएगा। इसलिए इस पहेली का उत्तर है दोनों।
अमीर अपने धन से समाज की बड़ी सेवा कर सकता है और गरीब अपने छोटे से त्याग से पवित्रता का उदाहरण पेश करता है। दोनों के दान का अपना अपना महत्व है। जैसे ही सेठ ने ये उत्तर दिया, दूसरा द्वार भी खुल गया। तीसरे और अंतिम द्वार पर लिखा था, जीवन और मृत्यु के बीच कौन सबसे बड़ा त्याग करता है, जीवन या मृत्यु। राजा और सेठ दोनों असमंजस में पड़ गए। ये पहेली बहुत गहरी थी। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, यह स्पष्ट है कि जीवन सबसे बड़ा त्याग करता है। हम हर दिन अपने सुख और इच्छाओं का त्याग करते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें। सेठ ने कहा, नहीं, मुझे लगता है मृत्यु सबसे बड़ा त्याग करती है। एक व्यक्ति जब मरता है तो वो अपना सब कुछ त्याग देता है, अपना परिवार, अपना धन, अपना जीवन। ये सबसे बड़ा त्याग है। दोनों फिर से बहस करने लगे। तभी सेठ ने राजा से कहा, राजन, हम दोनों इस पहेली को अपनी अपनी नजरों से देख रहे हैं। हम दोनों में से एक गलत होगा। तभी राजा को ध्यानराज की बात याद आई। इन पहेलियों का उत्तर वही दे सकता है जिसके पास ज्ञान, शक्ति और त्याग तीनों का समन्वय हो। राजा ने कहा, सेठ, हमने अब तक केवल अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग किया है, लेकिन इस पहेली का उत्तर हमारे त्याग में छिपा है। उन्होंने सेठ से पूछा, तुम क्या त्यागने को तैयार थे? सेठ ने कहा, मैं अपनी बेटी की आंखों की रोशनी त्यागने को तैयार था ताकि तुम प्रजा की सेवा कर सको। राजा ने कहा, और मैं? सेठ ने कहा, तुम अपने जीवन का त्याग प्रजा के लिए कर रहे थे। राजा को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, सेठ, तुमने और मैंने जो त्याग करने का फैसला किया था वो न तो जीवन का त्याग था, न ही मृत्यु का। वो तो दूसरों के लिए जीने का त्याग था। मैं अपनी प्रजा के लिए जीना चाहता था और तुम अपनी बेटी के लिए। लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीने की इच्छा को त्यागते हैं और उसे किसी और के सुख के लिए समर्पित कर देते हैं तो वो सबसे बड़ा त्याग होता है। इस पहेली का उत्तर है तीसरा, जीवन और मृत्यु के बीच का त्याग, जो मानवता के लिए किया जाता है। जीवन जीना भी त्याग है और किसी के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करना भी। इसलिए इन दोनों से बड़ा तीसरा त्याग है। जैसे ही राजा ने ये उत्तर दिया, तीसरा द्वार भी खुल गया। वे दोनों अमृत तक पहुंच गए। अमृत का पात्र चमक रहा था। तभी तपस्वी ध्यानराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए। तुमने ये जान लिया कि सबसे बड़ा त्याग अपने स्वार्थ और अपनी प्रिय इच्छाओं का होता है। मैंने तुम्हें इसलिए यहां नहीं बुलाया था कि तुम अमृत प्राप्त करो, बल्कि इसलिए बुलाया था कि तुम ये जान सको कि तुम्हारी सच्ची शक्ति और तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारे भीतर है। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम केवल राजा और व्यापारी नहीं बल्कि सच्चे इंसान हो। ध्यानराज ने आगे कहा, अमृत को अब तुम अपनी इच्छा से उपयोग कर सकते हो। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, हे तपस्वी, अब मुझे इस अमृत की आवश्यकता नहीं है। मेरी बीमारी अब केवल एक शारीरिक कष्ट है, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि मेरा असली जीवन मेरी प्रजा के लिए है। महासेठ धनपाल ने कहा, मैं भी इस अमृत को नहीं लेना चाहता। मेरी बेटी की आंखों की रोशनी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि वो जिस भी हालत में है मुझे उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा धन मेरा परिवार है, न कि उसकी आंखों की रोशनी। तपस्वी ध्यानराज ने कहा, तुम दोनों ने सही फैसला किया। अब तुम दोनों को अपने वरदान मिल गए। राजा, तुमने अपनी प्रजा के प्रति प्रेम साबित किया और तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। और सेठ, तुमने अपनी बेटी के प्रति अपने सच्चे प्रेम को साबित किया और तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा और सेठ दोनों ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि राजा का शरीर स्वस्थ हो रहा था और सेठ को खबर मिली कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तपस्वी ध्यानराज ने कहा, जब तुम अपने स्वार्थ का त्याग करते हो तो तुम्हें बदले में वो मिलता है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। तुम्हारी मानवता ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। कहानी पूरी करके बेताल बोला, राजन, अब बताओ, इन तीनों में से जो अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने को तैयार थे, सबसे बड़ा त्याग किसका था? क्या राजा का, जो अपने जीवन का त्याग प्रजा के लिए कर रहा था, या सेठ का, जो अपनी बेटी की आंखों की रोशनी का त्याग राजा के लिए कर रहा था, या फिर तपस्वी ध्यानराज का, जिसने इस जटिल पहेली को बनाया और तीनों को परीक्षा में डाला? तुम्हें पता है कि अगर तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे बेताल, तपस्वी ध्यानराज का त्याग सबसे बड़ा था। बेताल हैरान होकर बोला, वो कैसे? राजा ने कहा, ध्यानराज ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग किया, अपने ज्ञान का त्याग। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किसी को ठीक करने या धन देने में नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग एक ऐसी पहेली बनाने में किया जिससे राजा और सेठ दोनों को अपने अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ा। उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग उसे दूसरों के हित में प्रयोग करने में है, भले ही इसके लिए खुद को पीछे क्यों न रखना पड़े। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना ज्ञान दूसरों की नैतिक उन्नति के लिए दांव पर लगाया। यही सबसे बड़ा त्याग था। बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोल दिया, अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल राजा के हाथ से छूटकर फिर उसी पेड़ पर जा लटका।